आंटी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज मैंने जो भी किया उसके लिए मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आज मैंने अपनी सारी हदें पार कर दी। आप लोगों को बहुत तकलीफ पहुंचाई है मैंने। आंटी जी, मुझे डर लग रहा है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरी गलती की वजह से आप ये रिश्ता ही ना तोड़ दें। अगर आप ऐसा सोच भी रही है तो प्लीज ऐसा मत सोचिएगा। मैं बहुत डर चुका हूं आंटी। पिताजी, एक बात बताइए, आज से पहले कभी भी मैंने आपको शिकायत का मौका दिया है क्या? नहीं दिया ना? मानते हो कि नहीं आप? लेकिन आज पता नहीं मुझे क्या हो गया। मेरा दिमाग खराब हो गया और मैंने न जाने क्या क्या कह दिया। मैं जानता हूं आप लोगों को मैंने बहुत तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। आंटी जी, आपको पता है, प्रीता जी, आपको पता है, मेरी मॉम आपको बहुत पसंद करती है। मेरी मॉम बहुत खुश है कि मेरी शादी प्रीता जी से होने वाली है। मेरा यकीन मानिए, मैं दिल से चाहता हूं कि यह रिश्ता हो। मेरी गलती की वजह से मैं नहीं चाहता कि मेरी मॉम को ठेस पहुंचे। प्लीज आप ये रिश्ता मत तोड़िएगा आंटी जी, नहीं तो मेरी मॉम को सदमा लगेगा। प्लीज आंटी जी। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं कि आपकी गलती की सजा आपकी माँ को दूं। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं आपको माफी दे रही हूँ या एक और मौका, लेकिन जो भी है, मैं ये रिश्ता नहीं तोड़ रही हूँ। लेकिन इतना याद रखिएगा, जो आग आपने आज अपनी जुबान से उगली है ना, उसके बाद ये रिश्ता लगभग टूट ही गया था। आंटी जी, मैं समझ रहा हूँ, मैं अच्छे से समझ रहा हूँ आप किस तरफ इशारा कर रही है। मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है। मैं आइंदा से ऐसा कभी नहीं करूंगा, मेरा यकीन मानिए। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो ऋषभ ने कहा था ना, एग्जैक्टली वैसा ही है। मैं प्रीता जी को लेकर बहुत ज्यादा पॉजेसिव हूँ, इसीलिए तो ये सब। एक सेकंड, क्या कहा आपने? आप प्रीता को लेकर पॉजेसिव? क्यों? कौन है वो आपकी? आपका सिर्फ रोका हुआ है ना उसके साथ? गुलाम है वो आपकी कि आपकी हर बात मानेगी? सब कुछ आपके हिसाब से होगा? आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का दिल दुखाने की? इतनी बेइज्जती की है आपने मेरी बच्ची की। एक बार भी सोचा कि कितना बुरा लगा होगा इसको? कुछ नहीं बोली मैं, क्योंकि यहाँ मैं कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी, आपकी इज्जत बचाना चाहती थी, इसीलिए मुंह ताला लगा लिया मैंने। लेकिन बहुत दुखा है मेरा दिल। आपको अंदाजा भी नहीं है आपने क्या किया। धज्जियां उड़ा दी हैं आपने हमारी इज्जत की, धज्जियां सबके सामने। मैंने आपसे वहां भी कहा था फार्म हाउस में कि प्रीता कोई गलती कर ही नहीं सकती, आप गलत सोच रहे। अरे आप निकल गए थे, आप गैर जिम्मेदार थे, आप निकल गए थे अंधेरे में और प्रीता आपको ढूंढने के लिए वहां से निकली थी। क्या गलत किया अगर वो अपने दोस्त के साथ चली गई? करण एक दोस्त होने के नाते उसके साथ चला गया। दोस्ती के मायने भी पता है आपको कि दोस्ती क्या होती है, और आपने दोस्ती पर सवाल उठाया। आपको कुछ तो सोचना चाहिए था। मानती हूँ कि हमारे पास आपके जितने पैसे नहीं है, लेकिन जो भी है बेटा, हमारी इज्जत हमें बहुत प्यारी है। उन पैसों से बढ़कर है हमारी इज्जत हमारे लिए, और आपने आज हमारी इज्जत को तार-तार की। लेकिन इतना याद रखिएगा कि एक बार मौका दे रही हूँ, दोबारा नहीं दूंगी। आंटी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने आपको, प्रीता जी को, सब लोगों को बहुत तकलीफ पहुंचाई है। मैं कसम खाता हूँ आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। आइंदा से मैं ऐसा कभी नहीं सोचूंगा। प्रीता जी मेरी भी इज्जत है। मैं कैसे भूल गया, मुझे पता नहीं। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर छूता हूँ। प्लीज माफ कर दीजिए मुझे, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। प्लीज माफ कर दीजिए आंटी जी, प्लीज। पृथ्वी जी, माफी तो आपको मुझसे भी मांगनी चाहिए। मेरी दी को बेइज्जत करने जो चले थे आप। सही कह रहे तुम सिस्टर इन लॉ। अब गलती की है तो माफी तो मांगनी पड़ेगी, और मैं माफी मांग रहा था। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुमसे भी माफी मांगू तो माफ कर दीजिए मुझे। आई एम रियली सॉरी। पृथ्वी जी, बस बहुत हो गया, अब आपको सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है हमें चलना चाहिए अब यहाँ से। सरला जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? हमें कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ नहीं हुई। उल्टा हम लोग तो इस बात से खुश हैं कि सारी गलतफहमी दूर हो गई, सब कुछ ठीक हो गया। पृथ्वी, अब मेरी बेटी को कभी गलत मत समझना।
वरना सरला जी से पहले मुझसे निपटना पड़ेगा। जी आंटी जी। बेटा पुत्र, मैंने तो पृथ्वी जी को वार्निंग दे दी, अब तुम्हें गलत बिल्कुल नहीं समझेंगे। चलिए, हम आपको बहुत परेशान कर लिया अब हमने, अब हम लोग निकलते हैं। हाँ सरला जी, तो चले जाइएगा, इतनी भी जल्दी क्या है? कम से कम एक कप चाय तो पी के ही जा सकते हो। सच कहूँ तो कभी और आ जाएंगे, आराम से चाय पियेंगे राखी जी, लेकिन आज पीने का मन नहीं कर रहा है, हम लोग निकलते हैं। सरला जी देखिए, दिन भर की इतनी जद्दोजहद के बाद सब लोग थक गए हैं। अब इतनी रात को घर जाके कहाँ आप चाय वाय बनाएंगी? देखिए, मैं पहली बार आपसे कुछ कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है महेश जी, आप कह रहे हैं, राखी जी कह रही हैं, तो चाय पीकर ही चले जाते हैं। ये हुई ना बात, मैं अपने हाथों से चाय बना के लेके आती हूँ। प्रीता, करण को भी बुला ला। प्रीता जी, व्हाट हैपेंड? आप तो करण को बुलाने के लिए जा रही थी ना? प्रीता जी, हम सब लोग यहाँ पर जानते हैं कि आप और करण बहुत अच्छे दोस्त हैं और आप दोनों की दोस्ती बहुत ही नॉर्मल है, इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। जस्ट फील फ्री, एब्सोल्युटली। शायद तुम्हारी इजाजत का इंतजार कर रही हैं। उनको ध्यान से कभी देखा? ऐसी लड़की जो तुम्हारी इजाजत का इंतजार कर रही, बजाय इस बात के कि तुम उनके पति भी नहीं हो, तुम ऐसी लड़की पर भरोसा नहीं करते, तो फिर शादी क्यों कर रहे? बेफजूल का रिश्ता है, मेरी मान, तोड़ दो इसको। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो ऋषभ? बेफिजूल का रिश्ता? ये बेफिजूल का रिश्ता नहीं है, ये रिश्ता मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इस रिश्ते पर मुझे पूरा भरोसा है, मुझे प्रीता जी पर पूरा भरोसा है। मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई, लेकिन मैंने सरला आंटी और प्रीता जी को प्रॉमिस किया है कि आज जो मैंने गलती की है वो दोबारा मैं कभी नहीं करूंगा। तो फिर तुम्हारा ये भरोसा प्रीता जी को अब तक महसूस क्यों नहीं हुआ? पूछो। प्रीता जी मानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा, मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूंगा, ट्रस्ट मी। और अगर मेरी वजह से आप करण को नहीं बुलाने जा रही है तो बहुत गलत सोच रही है। करण सिर्फ और सिर्फ आपका दोस्त है, ये मैं जान चुका हूं और मान भी चुका हूं। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आई इंसिस्ट कि आप जाइए और करण को बुला लाइए। मैं बिल्कुल गलत नहीं सोचूंगा, ट्रस्ट मी, प्लीज जाइए। आई जस्ट हेट दिस। आज मुझे सबके सामने झुकना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी, लेकिन एक बात तो पक्की है, अब यह शतरंज की बाजी शुरू हो चुकी है और अगली बार ना मेरा पैतरा गलत होगा और ना मेरी चाल फेल होगी। इस बाजी में मैं सबको शह भी दूंगा और मात भी। अगली बार पक्के सबूत के साथ शोर मचाऊंगा, वाट लगा दूंगा इन लूथरास की भी और अरोरास की भी। कैसा लगा करण लूथरा का करिश्मा? कैसी लगी मेरी परफॉर्मेंस? वैसे एक बात बता दो, झूठ को सच का चोला पहना दो तो उसे करिश्मा नहीं कहते, कारनामा कहते हैं। अच्छा किया, लेकिन ओ गॉड, इतनी सफाई से झूठ बोलते हो तुम, मैं तो नहीं बोल सकती। What?
मैंने वहां सबके सामने तुम्हारी इज्जत बचाई और तुम्हें मेरा झूठ दिखाई दे रहा है। हद होती है एहसान फरामोशी की। यू टू मच प्रीता अरोड़ा। एक मिनट, किस बात का एहसान? मुझे गिल्टी फील कराने का? तुम्हें पता है मुझे कितना बुरा लग रहा है कि तुमने सबके सामने इतनी झूठी कहानी बोली, सबको झूठ बोला, सबको इतना बेवकूफ बनाया। हाँ ठीक है, मैं बच गई। अरे मुझे इतना बुरा लग रहा है कि तुम्हारे झूठ को सही करने की बजाय मैंने भी उसमें तुम्हारा साथ दे दिया। एक मिनट, व्हाट डू यू मीन? कहना क्या चाहती हो? क्या बोल रही है? मैं कहना चाहती हूँ कि हमें सच कहना चाहिए था। और वैसे भी देखा जाए तो हम दोनों पृथ्वी को ढूंढने ही निकले थे ना। वो तो मौसम खराब हो गया, हमें एक जगह रुकना पड़ गया। या राइट, सही बोल रही है तुम। एक्चुअली तुम्हारी जो सोचने की रेंज है बहुत शॉर्ट है प्रीता अरोड़ा। तुम ज्यादा इससे ज्यादा सोच ही नहीं सकती। तुम मेरी रेंज का मुकाबला कर ही नहीं सकती, स्पेशली सोचने में। तुम अगर पूर्व हो तो मैं पश्चिम। इतनी ज्यादा दूरी है तुम्हारी और मेरी सोच में यार। तो प्रीता अरोड़ा, मेरा ये मानना है ना कि अगर एक झूठ किसी की जान बचा सकता है तो वो झूठ 100 सच के बराबर होता है। समझी तुम? और मेरे झूठ बोलने की वजह से तुम भी बच गई और मैं भी, वरना वो पृथ्वी उल्लू के पट्टे ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे बदनाम करने के लिए। वो सब ठीक है, लेकिन वो सब क्या था जो पहली कहानी बनाई थी तुमने? क्या क्या बोल रहे थे तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने इतनी झूठी बातें, गंदी बातें हम दोनों को लेकर बोल कैसे दी? अपनी पूरी फैमिली के सामने पृथ्वी भी वहां खड़ा था। कैसे कह दिया तुमने वो क्लोजनेस की बात, एक दूसरे की दिल की धड़कन एंड ऑल? कैसे कह दिया तुमने ये सब? तुम्हें पता है मुझे कितना एम्बैरेस्ड फील हो रहा था? एक बार भी तुम्हारी जुबान नहीं कांपी? ये सब देखकर एक बात तो मुझे समझ में आ गई है, तुम एक बहुत ही खतरनाक इंसान हो। क्योंकि इतना सब झूठ बोलते हुए भी तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशंस जरा से भी नहीं बदले। आज के बाद मैं तो तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करने वाली, क्योंकि मुझे क्या पता तुम कब सच बोल रहे हो, कब झूठ बोल रहे हो। मैं तो तुम्हारे अराउंड बहुत अलर्ट रहने वाली हूँ, क्योंकि तुम एक एक्सपर्ट लायर हो, बहुत पहुंची हुई चीज।